हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि क्या है। अब औद्योगिक विधि से जो है एथिल एल्कोहल को कैसे बनाया जाएगा आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे कि एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि। अब औद्योगिक विधि कितने हैं तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि जो है निम्न है। निम्न का मतलब हो गया नीचे जो है क्रमशः एक दो करके बताया जाएगा और इसे आप सभी विद्यार्थी एक बार दो बार पढ़िएगा तो आपको पूरा क्या होगा याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, गन्ने की शर्करा, शर्करा का मतलब होता है गन्ने की रस। तो क्या कहेंगे गन्ने की शर्करा से। अब लिखेंगे 10% गन्ने की शर्करा के विलयन में खमीर, खमीर का मतलब क्या होता है ईस्ट होता है। ईस्ट डालकर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं रखते हैं। मतलब गन्ने का जो रस है वह क परसेंट रहेगा, 10% जो रहेगा वो गन्ने का विलयन रहेगा, रस रहेगा और उसमें ईस्ट को डाल करके कितने पर गर्म करेंगे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसको क्या करते हैं गर्म करते हैं। किण्वन 15 से 20 घंटे में पूर्ण हो जाता है। अब ये किण्वन क्या होता है तो किण्वन की भी परिभाषा भी बताया जाएगा कि किण्वन क्या होते हैं। तो ये 15 से 20 घंटे में क्या हो जाता है पूर्ण हो जाता है। जब CO2 निकलनी बंद हो जाए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी क्या हो जाए बंद हो जाए, तो द्रव को छान कर खमीर ईस्ट को निकाल देते हैं। इस प्रकार प्राप्त द्रव को क्या कहते हैं वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं वाष्प कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब गन्ने को रस में ईस्ट को डाल दिया जाएगा और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस उसको क्या करते हैं जब गर्म कर लेते हैं और किण्वन जो है 15 से 20 घंटे में क्या हो जाता है उसमें अंदर पूर्ण हो जाता है। और जब उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना क्या हो जाए बंद हो जाता है तो उस द्रव को छान लिया जाता है और ईस्ट को क्या किया जाता है निकाल देते हैं। तो इस प्रकार जो द्रव प्राप्त होगा, जो छना हुआ द्रव प्राप्त होगा उसको क्या कहा जाता है वाष्प कहते हैं। और वाष्प को क्या कहा जाता है प्रभाजी आसवन से एथिल एल्कोहल क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं। वाष्प को जो है प्रभाजी आसवन विधि से क्या प्राप्त करते हैं एथिल एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा एथिल एल्कोहल का मतलब क्या है। तो एथिल एल्कोहल को शराब कहा जाता है। यार शराब ये कैसे बनता है, इसको पहला विधि जो है आप लोग समझ लिए होंगे, गन्ने के रस से भी जो है क्या शराब बनाया जाता है। और कैसे बनाया गया तो समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको जो है आप सभी विद्यार्थी साथ स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए इसे नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िएगा तो आपको क्या होगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिरे से। क्या पढ़ेंगे सिरा जो होता है। अब क्या लिखेंगे सिरे से, तो लिखेंगे सिरे से 30 से 35% शर्करा होती है। सिरे में क्या होती है सिरे में जो है 30 से क्या होती हैं 35% जो होती हैं वह क्या होती हैं शर्करा होती हैं। यहाँ सिरे में कर लीजिएगा, ठीक है। सिरे में 30 से 35% जो है शर्करा होती हैं। इसमें जल मिलाकर 10% शर्करा का घोल बनाते हैं। मतलब उसकी जो शर्करा बनेगा वो कितने परसेंट का रहेगा 10% शर्करा का घोल बनाते हैं। इसके बाद गन्ने किण्वन में अभिक्रिया निम्न प्रकार होती हैं। अब यहाँ पर जो गन्ने का जो किण्वन होगा वह निम्न प्रकार से क्रिया होती हैं। वह क्रिया कैसे होती हैं एक दो करके आपको बताया जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि गन्ने की शर्करा से कैसे जो है एथिल एल्कोहल बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिरे से जो होता है, सीरा जो होता है और वो सीरा में जो है 10% का 30 से 35% शर्करा होती है और उसमें जल को मिला करके 10% क्या करते हैं शर्करा का घोल बनाते हैं। और उसमें जो है किण्वन की अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार से होती हैं। तो पहला इसका प्रकार में क्या लिखेंगे, यहाँ पहला लिखेंगे 1 में कर लेंगे। और 1 में क्या लिखेंगे तो पहला है यहाँ लिखेंगे खमीर। खमीर मतलब क्या होता है खमीर को ईस्ट कहा जाता है। तो लिखेंगे खमीर, खमीर में उपस्थित, खमीर में उपस्थित, खमीर में जो है उपस्थिति
इनवर्टेज एंजाइम की क्रिया, एंजाइम की क्रिया। तो अब ध्यान देंगे, अब क्या है, खमीर में उपस्थित जो है इनवर्टेज एंजाइम की क्रिया। अब यहाँ पर इनवर्टेज एंजाइम की क्रिया कैसे होता है, तो यहाँ लिखेंगे C12 जो है, H22, O क्या है, 11 है। ये शर्करा इसको कहा जाता है या चीनी कहते हैं, और उसमें जल को डाल दिया जाता है। डाल करके जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, C6H12O6 बनता है। पुनः जो है C6H12O6 बनता है। तो खमीर से उपस्थित जो है इनवर्टेज एंजाइम के माध्यम से जो है क्या बन गया, यहाँ पर जो है क्या है, शर्करा है, जल है, तो यह ग्लूकोज इसको कहा जाता है। इसको सुक्रोज इसको कह सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सुक्रोस। क्या कहा जाता है, सुक्रोस इसको कहा जाएगा। और यहाँ ईस्ट के उपस्थित में जब यह जल के साथ जो है गर्म किया जाता है तो यह जो बना है इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। और इसका नाम है फ्रक्टोज, फ्रक्टोस। तो यह नाम लिख दे रहे हैं सुक्रोस। सुक्रोस को क्या कहा जाता है, चीनी कहा जाता है। जिसको कहा जाएगा ग्लूकोज, इसको कहेंगे फ्रक्टोज। तो समझ में आ गया होगा। और यह यहाँ पर जो है ईस्ट के उपस्थित, तो ईस्ट में डाल करके इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ग्लूकोज और क्या है, फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। अब इसकी दूसरी जो है अभिक्रिया क्या है, तो अब यहाँ पे जो ग्लूकोज जो बना हुआ है और ये ग्लूकोज और ये क्या है, फ्रक्टोज को जो है एथिल एल्कोहल तथा क्या है, एथिल एल्कोहल बनता है। इसको क्या, किसको, ग्लूकोज को जो है क्या करेंगे, अब गर्म करेंगे। या ग्लूकोज को गर्म कीजिए या फ्रक्टोज को गर्म करेंगे। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, जाइमेज। क्या कहा जाएगा, जाइमेज। तो लिखेंगे खमीर से दूसरे एंजाइम जो है जाइमेज की क्रिया करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे खमीर। खमीर मतलब क्या होता है, ईस्ट जो इसको कहा जाएगा। खमीर में क्या करेंगे, दूसरे एंजाइम और दूसरे एंजाइम में कौन है, तो लिखेंगे जाइमेज की क्रिया। तो ये जाइमेज की अब क्रिया होगा। तो अब खमीर में दूसरे एंजाइम की क्या है, दूसरे एंजाइम जाइमेज की क्या हो रहा है, क्रिया। तो अब यहाँ जो बना हुआ है फ्रक्टोज जो है, अब इसको यहाँ लिखेंगे C6H12O6 हो गया। अब जल के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, जल के उपस्थिति में, और जो है यहाँ पे क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। क्या रहेगा, ईस्ट। और यहाँ ईस्ट लिख देंगे, ईस्ट भी रहेगा इसके साथ। और ये क्या है, जाइमेज। एंजाइम के उपस्थिति में क्या हो रहा है, गर्म किया गया है। तो यहाँ पे जो है शराब बना C2H5OH। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल भी बना। और उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पर शराब बनाने के लिए जो है दो रिएक्शन को लिखना ज़रूरी पड़ेगा। पहला जो है शीरा में जल को मिलाएंगे और ईस्ट को मिला करके जब इसको गर्म करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा और यह फ्रक्टोज बनेगा। फ्रक्टोज को जो है जल के साथ और जाइमेज जो है एंजाइम के उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यह एथिल एल्कोहल बनेगा। और ये एथिल एल्कोहल क्या है, शराब है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किण्वन क्या होते हैं। किण्वन क्या है, तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे किण्वन। कई सालों के बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है कि किण्वन क्या है। किण्वन, तो किण्वन की परिभाषा क्या है, तो जटिल कार्बनिक यौगिक का, ध्यान दीजिएगा, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अवघटित होना ही क्या कहलाता है,
किण्वन कहलाता है। यहाँ लिखेंगे जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना क्या कहलाता है? घटना किण्वन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना। अब यहाँ लिख देंगे जैसे दूध से दही का बनना। ये क्या है? किण्वन क्रिया होता है, बनना, दूध से दही बनना। दूसरा हो जाएगा गन्ने के रस से शराब बनना। यहाँ दूसरा लिखेंगे गन्ने के रस से शराब का बनना। या गन्ने के रस से जो है बियर का बनना। ये सब क्या हैं? किण्वन होते हैं। तो किण्वन का जो है परिभाषा समझ लेंगे। जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों, मतलब छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में क्या हो जाए? अपघटित होने की घटना ही क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। तो परिभाषा बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। तो आज जो है एथिल एल्कोहल जो है समाप्त हो गया। इनके जो है औद्योगिक विधि भी बताया जा चुका। अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे फिनाल कैसे बनता है, फिनाल का सूत्र क्या होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।